पता नहीं वो कौन सा रिश्ता था जो सौम्या ना चाहते भी खिंची चली आती थी छत पर। एक दिन भी दिखाई न दे तो चैन नहीं मिलता था। एक दिन कॉलेज के लिए हड़बड़ी में निकलते हुए सामने आते शख्स से टकरा गई। दिखाई नहीं देता क्या, या लड़की को देख जबरदस्ती टकराने की कोशिश कर रहे हो? गुस्से में अपनी नोटबुक उठाते हुए बोली। मैडम, हर लड़का बुरा नहीं होता। दूसरे को दोष देने से पहले अपनी गलती देख लेनी चाहिए। आप गलत साइड से आ रही थी। तीखे स्वर में प्रतिवाद किए जाने पर सौम्या ने सर ऊपर उठाया तो सन रह गई। सांवले सलोने उस चेहरे में और उसकी आंखों में न जाने क्या कशिश थी जो सीधे सौम्या के दिल में उतर गया। अपने ही शब्दों की कड़वाहट सौम्या को कहीं बेध गई। सर झुका वहां से आगे बढ़ गई, पर कुछ पीछे ही छूट गया। सौम्या अनमनी सी थी। आज कॉलेज में भी मन नहीं लगा। कॉलेज से घर जल्दी आ गई। माँ चाय बनाकर ले आई। ये समय वो माँ के साथ गपशप में बिताती थी, पर आज उसका मन कहीं और था। पता है सौम्या, सामने वाले घर में नए किराएदार आ गए। बहुत दिनों से घर खाली था। चलो अब मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। माँ अपने रौ में बोलती जा रही थी। सौम्या की हाँ हो सुन बोली, क्या बात है सौम्या, तबीयत ठीक है? हाँ माँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा, सौम्या ने जवाब दिया। ऐसा कर, तू आराम कर, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। नए पड़ोसी को भी रात के खाने पर बुलाया है, कह माँ अपने काम में लग गई और सौम्या अपने कमरे में आ लेट गई। तनाव से सर दर्द बढ़ा हुआ था। सौम्या आंख बंद कर लेट गई। कब नींद आ गई पता नहीं चला। बैठक से आती आवाजों से उसकी नींद खुली। ध्यान से सुनने की कोशिश की। अचानक चौंक गई। एक आवाज कुछ परिचित सी लगी। बैठक में पहुंची तो एक सरप्राइज उसके लिए था। सामने वही सुबह वाला लड़का बैठा था। अच्छा हुआ सौम्या तू आ गई। ये परिजात है। सामने जो अंकल आंटी आए हैं उनका बेटा है। ये आर्मी में है, 2 महीने की छुट्टी पर आया है। आंटी को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो नहीं आ पाएंगी, परिजात बताने आया था। मैंने रोक लिया, खाना पैक करके दे दूंगी, जब भूख लगे खा लेंगे। तू बैठकर परिजात से बात कर, मैं तब तक खाना पैक कर देती हूँ, कह माँ खाना पैक करने चली गई। परिजात भी सुबह वाली बदतमीज लड़की को देख हैरान था। दोनों चुपचाप बैठे थे। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? तब तक माँ भी खाना पैक कर आ गई। कुछ नहीं आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, कह खाना ले चला गया। न जाने क्यों सौम्या को रोना आ गया। सौम्या खुद भी समझ नहीं पाई ये आंसू परिजात की बेरुखी से है या खुद के व्यवहार से उपजी ग्लानि से है। आते जाते दोनों टकराते, परिजात दूसरी तरफ मुंह कर लेता था। उसकी ये हरकत सौम्या को दुख पहुंचाती थी। अब तक दोनों परिवारों में खूब दोस्ती हो गई। परिजात की बहन पंखुड़ी सौम्या की अच्छी दोस्त बन गई। सौम्या किसी का दिल नहीं जीत पाई। वो परिजात था जो उसे घमंडी और बदतमीज समझता था। शाम परिजात छत पर जरूर टहलता था। सौम्या भी किताब ले छत पर आ जाती। नजरें परिजात पर रहती। ये बात परिजात को समझ में आ गया। कई दिनों से परिजात छत पर नहीं दिखाई दिया। परीक्षा में व्यस्त रहने के कारण सौम्या पंखुड़ी से भी नहीं मिल पा रही थी। कहीं परिजात की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। आज सौम्या से रहा नहीं गया। परिजात के घर पता लगाने चली गई। भैया तो बॉर्डर पर चले गए, अचानक फोन आया, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई, पंखुड़ी ने बताया। सौम्या उदास हो गई। ये कैसा रिश्ता उसने जोड़ लिया, एक तरफा प्रेम का। सौम्या की परीक्षा खत्म हो गई। उसके विवाह के लिए योग्य वर देखा जाने लगा। सौम्या ने शादी से मना कर दिया। माँ के बहुत पूछने पर परिजात के संग अपना एक तरफा प्रेम जाहिर कर दिया। तू चिंता मत कर, कल मैं परिजात की मम्मी से बात करूंगी। वो तो तुमको बहुत पसंद करती हैं। बात करने की नौबत ही नहीं आई। कल सुबह सामने वाले घर से रोने की तेज आवाज ने कुछ अनहोनी का संकेत दे दिया। सब भागे परिजात के घर पहुंचे। पता चला आतंकियों का मुकाबला करते वो उनकी गोली का शिकार बन गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा। परिजात की मम्मी पापा और पंखुड़ी चले गए। उन लोगों की कोई खबर नहीं थी। सौम्या डर तनाव से जूझ रही थी। अचानक सामने वाले घर में रोशनी दिखाई दी। सौम्या भाग कर गई। दरवाजे पर गिरते बची। सामने परिजात की बड़ी सी तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ था। सौम्या बर्दाश्त न कर पाई।
होश खो बैठी। जब होश आया, भैया की जेब से ये फोटो मिली थी। गीली आंखों से पंखुड़ी ने कहा, छत पर बाल सुखाती उसकी ये तस्वीर कब ली गई उसे पता ही नहीं चला। न इकरार न इनकार, न जाने कैसा ये एक रिश्ता बेशकीमती बन गया। समय के साथ सौम्या भी जिंदगी में आगे बढ़ी, पर उसकी अटैची में उसकी वो तस्वीर आज भी सुरक्षित है, बेनाम रिश्ते की। उम्मीद है दोस्तों ये दर्द भरी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और मुझे ऐसा भी लगता है आपके आंखों में आंसू भी जरूर आए होंगे। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनकही दर्द भरी कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।